बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 5, जिसका शीर्षक है हामिद खां, जिसके राइटर हैं एस.के. पोट्टेकाकाट। शुरू करते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में है। जो मैं आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक यानी प्राचीन काल से संबंधित खंडहर मतलब अवशेष देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 4 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त यानी मस्ती भरी चाल में चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक खुशबू से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि प्रदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे मतलब देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन यानी गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी मतलब बिना किसी सलीके यानी तरीके के से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ियल यानी दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान यानी संसार को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर किनारे मद्रास के आगे। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके यानी बिना किसी संकोच के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वो हमारे राज्य के एक स्थान कोंडुगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर
ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र यानी गर्व के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नजर में हम आताइयों यानी अत्याचार करने वाले की औलादे यानी संतान है। हमें इस हालत में अपने आन यानी सम्मान के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति यानी भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट के भरी थी। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चरपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान है। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पास्तो यानी प्राचीन फारसी भाषा में उससे कुछ आदेश दिया। वो दुकान के पिछवाड़े यानी पीछे के हिस्से की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों यानी अत्याचारियों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस यानी रौब जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते यानी प्यार खरीद नहीं सकते। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते यानी प्यार के संबंध से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वो अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा यानी लड़का पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तस्तरी यानी थाली में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव यानी रुचि से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। आपको मेरी मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वो सकुचा रहा था। उसने वो रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडोरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, पर हामिद खान की वो आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वो मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियां की आग से हामिद और उसकी वो दुकान जिसने मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा यानी भूख को तृप्त में संतुष्ट और संतोष किया था, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। हेलो बच्चों, अब हम कुछ शब्दों के सारांश जानेंगे। जैसे मैं आगजनी यानी उपद्रवियों या दंगाइयों द्वारा आग लगाना। पौराणिक प्राचीन काल की। हस्तरेखाएं यानी हथेलियों में बनी रेखाएं। सहज यानी स्वाभाविक। अलमस्त मतलब मस्त। सौंधी यानी सीखने के कारण आती अच्छी सुगंध। तंग माने संकरा माने बहुत तंग गई। बदबू यानी दुर्गंध। अधेड़ यानी ढलती उम्र का। सालन गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। बेतरतीब यानी बिना किसी तरीके के। दड़ियल यानी दाढ़ी वाला। जहान मतलब दुनिया। बेखटके यानी बिना संकोच के। फक्र यानी गर्व।
आगताइयों मतलब अत्याचार करने वाले, नियति मतलब भाग्य, वस्तु यानी एक प्राचीन भाषा, क्षुधा यानी भूख, तृप्त मतलब संतुष्ट,